तो जैसे ही आप इस प्रकार से अपने आप को अफर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आपका मन कुछ ही दिन में उस पर काम करने लगता है। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज की आप रोज अफर्मेशन दे रहे हैं, निरंतर उसको रिवाइज करा रहे हैं, उस चीज के ऊपर आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक एक्शन लेने लगता है। और जिस चीज के लिए सबकॉन्शियस माइंड ने एक्शन ले लिया, फिर वो आपके जीवन में ऑटोमेटिक अप्लाई होने लगती है। तो हमारे जीवन में हमें जो भी स्थिति चाहिए या जो भी हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे हम अपने जीवन में सबकॉन्शियस माइंड को रिवाइज करा करके ट्रेनिंग दे सकते हैं कि तुम इसे स्वीकार करो। सबकॉन्शियस माइंड भी हमारी एक पावर है, हमारी आंतरिक पावर है, आंतरिक मन है या आंतरिक मेमोरी है। तो उस आंतरिक मेमोरी को हम बार बार किसी भी चीज को रिवाइज करके और उस पर ध्यान दे करके उस चीज को जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। उस चीज को वो ऐसी स्थिति हम बना सकते हैं अपने जीवन की। और अपने जीवन में अगर पावर्स का निर्माण करना चाहते हैं, किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो आप अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। केवल आपको जरूरत है अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंफॉर्मेशन देने की कि ये बीमारी मेरी ठीक हो चुकी है या ठीक हो रही है। डे बाय डे मेरी ये बीमारी ठीक होती जा रही है, बिल्कुल मैं क्योर होता जा रहा हूँ, बिल्कुल मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ। इस तरह की जब अफर्मेशन आप देते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि वास्तविकता में मेरे अंदर इतनी क्षमता है और मैं जो कह रहा हूँ इससे वास्तविकता में मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ, मेरे अंदर सुधार होता जा रहा है, इस चीज पर आप विश्वास करते हैं और फील करते हैं, तो ये आपकी बीमारियों को ठीक करने लगता है, आपकी समस्याओं को ठीक करने लगता है। आपके जीवन में जब आप अपने पूरे शरीर का निर्माण कर सकते हैं, आप अपने कलर का, काले या गोरे का निर्माण कर सकते हैं, आप अपने सभी अंगों का निर्माण कर सकते हैं, तो यदि जीवन में कोई बीमारी आ गई तो आप उसको ठीक क्यों नहीं कर सकते? ये आपकी पावर के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार डिसाइड हुआ है कि आपका शरीर का कलर क्या होगा, आपकी बुद्धि कैसी होगी, आपका चेहरा कैसा होगा, आपका चाल चलन कैसा होगा। ये सब आपने खुद ने निर्माण किया है। आपकी किस्मत को बनाने वाला, आपके जीवन को बनाने वाला, आपके भाग्य को बनाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वो आप खुद हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, मनुष्य अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। वो अपनी किस्मत का निर्माण खुद करता है, तो अपनी अच्छी भी बना सकता है और खराब भी बना सकता है। तो अपने लिए अगर बुरे विचारों का निर्माण करता है, वो अपने लिए बुरी किस्मत बनाता है, तो अपना शत्रु है। और अपने लिए वो अच्छे कर्मों का निर्माण करता है, अच्छे विचारों का निर्माण करता है, अच्छी फीलिंग का निर्माण करता है, तो वो अपना ही मित्र है, अपने लिए सुख का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन का मित्र और शत्रु दोनों इस प्रकार से है।
तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके हाथ में कल भी सब कुछ था। इस जीवन में जो भी संस्कार बनाए हैं, जो भी मान्यताएं बनाई हैं, जो भी स्मृतियां बनाई हैं, ये आपके बचपन में नहीं थी। इन सबको आपने स्वयं बनाया है। और आज भी यदि आप अपने किसी चीज को परिवर्तन करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में किसी चीज से परेशान हैं, उसे अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहते हैं, तो आज भी आप वो कर सकते हैं। बस जरूरत है आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताने की, समझाने की। और वो एक दिन में नहीं समझता है। आपको निरंतर जो चीज आप उसको बताते हैं और 4-6 महीने तक निरंतर बताते रहते हैं। ऐसा भी नहीं दिन में एक बार याद कर लिया बस हो गया। जब आप सुबह से लेकर शाम तक निरंतर उस चीज पर ध्यान रखते हैं कि मुझे इस स्थिति को कवर करना है, मुझे जीवन में ये चीज चाहिए, उस पर ध्यान रखते हैं और बार बार उसको रिवाइज कराते हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को समझ जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि वास्तविकता में आपको चाहिए क्या। और सबकॉन्शियस माइंड आपका एक जिन्न की तरह काम करता है। फिर वो आपको, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो पावर हो, चाहे कोई स्थूल वस्तु और व्यक्ति हो, वो उस चीज को प्रोवाइड कराता है आपको। ये है सबकॉन्शियस माइंड का काम। आपका काम है, आपके जागृत मन का काम है कि हमको क्या चाहिए वो बताना, और आपके सबकॉन्शियस माइंड का, अर्ध जागृत मन का जो काम है वो उसको प्रोवाइड कराना। लेकिन इसमें अंतर इतना है कि वो एक ही बार आपके कहने से नहीं समझता है, उसमें कई महीने का अंतर है। आप जो चीज निरंतर रिपीट करते रहते हैं, जिस चीज पर आप निरंतर ध्यान देते हैं, 4-6 महीने तक आप एक ही चीज पर ध्यान दे रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज आपके मन में गूंज रही है, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उस चीज को आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोवाइड कराता है। ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड का विज्ञान। तो आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यदि हमें अपने संस्कारों को बदलना है, अपनी स्थिति को बदलना है, तो किस प्रकार से हम सहज तरीके से बदल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हाउ टू चेंज योर लाइफ, और हाउ टू चेंज योर लाइफ में मैं हूं आपका साथी सुपर माइंड प्रोग्रामर पीके विनोद कुमार सिंघानिया। आज आपने जाना कि स्थिति को कैसे बदला जा सकता है सहज तरीके से। केवल एक ही चीज को बार बार रिवाइज करने से भी हम सहज ही अपनी स्थिति को आत्मिक स्थिति बना सकते हैं। एक ही चीज पर ध्यान देने से हम सहज ही उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये ज्ञान, ये नॉलेज संसार के काम का है। आप अवश्य ही इसे दूसरों को शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही हमारे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन के अंदर में जाकर के जितने भी वीडियो इस तरह के पड़े हैं आप उन्हें देख सकते हैं। पावर ऑफ यूनिवर्स, पावर ऑफ गॉड, इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, ईथर पावर, कॉस्मिक एनर्जी, ये सब क्या है, पावर ऑफ माइंड, ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, आपका दिमाग, आपका ब्रेन कैसे काम कर सकता है, कैसे आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही।
और आगे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और ओम शांति। जाने से पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, यदि आपको हमारे से कांटेक्ट करना है तो फिर हम आपको अपना नंबर बता देते हैं 8890755630, 8890755630 पर आप हमें अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, ओम शांति।